नमः शिवाय। हर हर महादेव। मित्रों, कैसे आप सब? चैनल पे नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई गई कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे और भी बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियोज़ उपलब्ध हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, उनका भी लाभ उठा सकते हैं। क्यों शिव जी बिल पत्र चढ़ाए जाने से प्रसन्न होते हैं? बहुत सारे मंदिरों में, बहुत सारे ब्राह्मणों के द्वारा, बहुत सारे पंडितों के द्वारा, बहुत सारे शिव भक्तों के द्वारा आपने ये सुना होगा कि शिव जी को आप बिल्व पत्र चढ़ाएं। अब संख्या में अलग अलग वेरिएशन है। कोई कहता है मनोकामना पूर्ण करनी है तो 11 बिल्व पत्र चढ़ाएं, कोई कहता है 51 चढ़ाएं, कोई कहता है 101 चढ़ाएं, कोई कहता है 108 चढ़ाएं, कोई कहते हैं कि सर्व अपनी सिद्धि के लिए आप 1000 बिल्व पत्र चढ़ाएं। क्योंकि कहीं ना कहीं शिव महापुराण में भी अलग अलग पुष्पों का मान दिया गया है, अलग अलग पत्रों का मान दिया गया है कि जैसे 1 लाख आप इतने पुष्प चढ़ाएंगे तो आपको एक निमित्त सिद्धि के बारे में कहा गया। जैसे भगवान विष्णु ने 1000 कमल चढ़ाए थे तो और शिव सहस्त्र नाम का साथ में पाठ किया था तो उनको सुदर्शन चक्र की प्राप्ति हुई। तो संख्या तो शुरू से ही वेद कहता है कि 1.25 लाख के ऊपर कोई भी मंत्र सिद्ध हो जाता है, लेकिन जाप करने के तरीके अलग अलग हैं, उसकी स्पष्टता, उच्चारण, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें अब 2 आपको साधक मिलें और दोनों ही बोलते हैं कि मैंने भी 1.25 लाख कर लिया, मैंने भी 1.25 लाख कर लिया। अब एक का तेज ज़्यादा दिखाई देता है और एक का आपको लगेगा भाई कुछ किया ही नहीं। तो कहीं ना कहीं वो उच्चारण है, नियम है, आचार है कि जब तक अनुष्ठान चल रहा है तब तक कैसे रहना है। कुछ चीज़ें हैं वो जो नहीं करनी, शायद उसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन आज का जो वीडियो है उसके बारे में बात सिर्फ ये हो रही है कि बिल्व पत्र चढ़ाने से शिव जी क्यों प्रसन्न होते हैं। अब आपने भी कई बार चढ़ाए होंगे, कि हो सकता है किसी ने 1,000 भी चढ़ाए हो, लेकिन उसको ये पता नहीं होगा कि क्यों प्रसन्न होते हैं, कथा क्या है। चैनल के ऊपर ही मैंने पहले भी वीडियो बनाया था कि बिल्व पत्र की उत्पत्ति कैसे हुई। आज फिर छोटा सा संक्षेप में बता देता हूँ, पूरा वीडियो आप चैनल पे भी देख सकते हैं जाकर के। कि एक बार भगवान विष्णु को लेके माँ लक्ष्मी के मन में थोड़ा शक पैदा हो गया, तो उन्होंने तपस्या करने की सोची कि मेरे अलावा भगवान विष्णु के मन में कोई ना रहे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भगवान शिव की आराधना की। शिव जी प्रकट हुए, उन्होंने कहा महाराज मेरा ये मनोरथ है कि भगवान विष्णु के हृदय में कोई दूसरा ना रहे। तो शिव जी ने कहा आप तो व्यर्थ ही तप कर दिया आपने इतना बड़ा, कि उनके मन में तो सिर्फ दूसरों के लिए श्रद्धा है, जैसे हम कहते हैं ना एक इज्जत का भाव है, पर प्रेम वो सिर्फ आप ही से करते हैं। तब कहते हैं कि जहाँ माँ लक्ष्मी ने तपस्या की थी वहीं बिल्व पत्र के वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी। अब बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जब शिव जी अपने इष्ट रूप में श्री राम जी को, नारायण जी को पूजते हैं, तो वहीं वो माँ सीता को, माँ लक्ष्मी को माँ रूप में देखते हैं। और जब किसी भी बालक को, जिनको आप माँ मानते हो, एक उनसे जुड़ी कोई भी चीज़ होगी, तो कई बार क्या होता है कि एक ममता का भाव उनके साथ जुड़ जाता है। कई बार आपने सुना होगा ना कि बहुत हमारे पास बहुत पैसा है, बहुत सारे हम पूरा इंडिया घूम लिए, बहुत सारे बड़े बड़े फूड आउटलेट में खा लिया, 5 स्टार होटल्स में खा लिया, लेकिन जो माँ के हाथ का बना हुआ है या जिनको आप माँ मानते हैं, मान लो कई बार ऐसा होता है कोई आपकी ताई हैं, चाची हैं, वो आपको आपकी माँ से भी ज़्यादा स्नेह करती हैं। कई बार मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि भाई माँ से ज़्यादा तो नहीं कर सकती, लेकिन कई बार कुछ लोगों का स्नेह जो है वो खिलकर आता हुआ दिखाई देता है या खिलकर आता है। कई माएँ अपने बच्चों की तरक्की के लिए बड़ी सख्त होती हैं, अंदर से बहुत प्रेम करती हैं, लेकिन तब भी उन बच्चों को डांटती हैं, मारती हैं कि बच्चा कुछ बन जाए। लेकिन कई बार वही होता है कि उसी घर में कोई चाची है, ताई है, नानी है, मामी है, उनका ही प्रेम बहुत ज़्यादा मिल रहा होता है खुल के, कि कोई बात नहीं बेटा तू शैतानी कर, मैं तेरे साथ हूँ, कोई नहीं मारेगा मेरे भांजे को, मेरे बच्चे को। तो जब माँ से जुड़ी हुई है, जिनको आप भाव के साथ माँ मानते हैं, उनसे जुड़ी कोई भी वस्तु होगी तो एक ममता का भाव उसके साथ जुड़ जाता है। तो जब भगवान भोलेनाथ माँ सीता को
माँ रूप में देखते हैं, तो जब उनके तप से उत्पन्न हुआ जो बिल्व पत्र का वृक्ष है आशीर्वाद स्वरूप में, तब शिव जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और यही नहीं, जो बिल्व पत्र है उसकी मेडिसिनल क्वालिटी बहुत ज़्यादा है। किसी को बहुत ज़्यादा बीपी हाई रहता हो, जैसे कहते हैं बहुत ज़्यादा तलखी रहती हो, गर्मी रहती हो, तो बड़े बड़े डॉक्टर भी कई बार सजेस्ट करते हैं कि आजकल तो मार्केट में बेल के वाले जूस भी आ गए हैं, बेल पत्र वाले स्क्वैश आ गए हैं कि आप उनको बना के पीजिए, ठंडी चीज़ों का सेवन करें, तो बेल पत्र ठंडा माना जाता है। और बहुत सारे जो उच्च रक्तचाप के रोग हैं उसमें ठीक करने में भी सहायक है। पर भाव वही जुड़ा हुआ है कि जो जिन्हें हम इज्जत देते हैं, जिन्हें हमने माँ माना है, जिन्हें हमने आदर्श स्वरूप इष्ट और इष्ट देवी के रूप में माना है, तो उनसे जुड़ी कोई भी चीज़ जब हमारे को चढ़ाई जाएगी तो मान स्वरूप में भी, ममता से जुड़े होने के कारण भी आप प्रसन्न रहेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि यार पता नहीं आपने क्या चढ़ा दिया। पर ये मेरा भाव है, अलग अलग लोगों का, अलग अलग संतों का अलग अलग मत हो सकता है। इसीलिए मैंने पहले वो कथा भी चैनल पे थी, थोड़ा संक्षेप में भी आज आपको बताया, डिटेल में भी आप चेक कर सकते हैं चैनल के ऊपर कि बिल्व पत्र की उत्पत्ति कैसे हुई। क्योंकि जब आपको पता रहेगा तो जब आप चीज़ चढ़ाएंगे तो उसका महत्व और बढ़ जाता है। अब बहुत सारे आजकल तो मैं बहुत शायद जल्दी वीडियो बनाऊंगा, चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा शिव जी कृपा से, कि बहुत सारे महात्मा नहा धो करके, हाथ धो करके ये भांग के पीछे पड़ गए। अरे शिव जी ने तो जहर भी पिया था, तुम भी पिया करो। मैं सुल्फे की बात नहीं कर रहा हूँ, क्षमा चाहूँगा, कि जो औषधि है उसको सुखा करके, उसको गला करके, सड़ा करके आप उसका प्रयोग कर रहे हैं। मैं हरी भरी औषधि की बात कर रहा हूँ। शायद इसीलिए ये जड़ी बूटी जब शिवजी ने हलाल विष पिया था तो दी गई थी। इसके बारे में शायद मैं डिटेल में पूरा वीडियो बनाऊंगा आगे चल करके। आज का वीडियो सिर्फ यहाँ तक था कि शिवजी क्यों बिल्व पत्र चढ़ाने से प्रसन्न होते हैं, एक जुड़ा हुआ भाव है मेरा। तभी मैं बार बार कह रहा हूँ कि अलग अलग संतों का, अलग अलग धर्म गुरुओं का, अलग विद्वानों का अलग अलग मत भी हो सकता है। मैं उसका भी स्वागत करता हूँ। जो मेरा मत था मैंने आपके साथ शेयर किया। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें। और एक उपाय मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक वीडियो चैनल पे पहले से है कि बिल्व पत्र चढ़ाने का एक चमत्कारी उपाय वहाँ पे लिखा, उसको चेक करिएगा। अगर आप दोबारा चाहते हैं कि मैं उपाय दोबारा बताऊँ तो आप कमेंट बॉक्स के नीचे जा कर के स्पष्ट सरल भाषा में आप कमेंट कर सकते हैं। अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें। वीडियो अच्छा ना लगे तो चाहे डिसलाइक करें, पर गलत भाषा का प्रयोग ना करें और मर्यादा को बनाकर। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। भगवान शिव जी की माँ जगदम्बा कृपा आप पर बनी रहे। हरिओम नमः शिवाय। जय माता।